अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, 17 रमज़ान को जंग बद्र हुई। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जानी साराने बद्र ओहद पर दुरूद, जानी साराने बद्र ओहद पर दुरूद, हक गुज़ाराने बैत पे लाखों सलाम, हक गुज़ाराने बैत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, बद्र जहाँ पर जंग बद्र हुई, ये मदीने शरीफ से तकरीबन 80 मील के फासले पर है। एक गांव का नाम है। अय्याम जाहिलियत में वहाँ पर एक मेला लगा करता था। वहाँ पर एक कुआं था, उसके मालिक का नाम बद्र था। उसी मुनासिबत से उस इलाके का नाम बद्र पड़ा। अज़ीज़ान गिरामी, कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान एक अजीम मार्का वही मैदान बद्र में हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह व नुसरत अता फरमाई और उस दिन को यौम फुरक़ान का नाम दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दिन सबसे अजीम दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई थी। रब तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात मैदान बद्र में भेजी थी और इस तरह से मुसलमानों को एक अजीम फतेह हासिल हुई थी। इस्लाम का परचम सरबुलंद हुआ था। अज़ीज़ान गिरामी, 12 रमज़ान की तारीख है जब आप मदीने मुनव्वरा से रवाना हुए और साथ में कुछ घोड़े, 80 ऊंट और बाकी मुजाहिदीन प्यादा थे और कुल मिलाकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम थे। ये मुख्तसर सा लश्कर बज़ाहिर, ऊंट कितने हैं, जंगी साजो सामान कितने हैं, मगर वहां पर कुफ़ार मुशरिकीन के पास हजारों की तादाद में लश्कर मौजूद था। मदीने मुनव्वरा से जब 1 मील की दूरी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, वहां पर आपने लश्कर का जायजा लिया और फिर कम उम्र के जो लोग थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को वापस कर दिया और फिर रूहा मकाम पर जब आप पहुंचे तो वहां पता चला कि मुनाफिकीन जो ने और यहूदियों की तरफ से कुछ खतरा लाहक हो गया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने मुनव्वरा का हाकिम बना करके वहां पर मदीने मुनव्वरा की हिफाजत के लिए रवाना किया और वहां हुक्म दिया कि वहां पर निगरानी करें। फिर आप 313 मुजाहिदीन को लेकर, जिसमें 60 महाजिर सहाबा थे और बाकी अंसार सहाबा थे, वो बद्र की जानिब रवाना हुए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़रान मकाम पर पहुंचे और एक मजलिस मुशावरत रखी, यानी सहाबाए किराम से आपस में मशवरा किया। पता क्या चला कि मशवरा करना मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और वहां पर हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और आपने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने जो जुमले कहे कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, इस्लाम की खातिर हमारी जानें कुर्बान है और हमारा माल कुर्बान है, हफिदा का अभी वो उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे सहाबाए किराम ने बुलंद किए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हुए और आपने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने सारी के जुमले कहे। इसी तरह से कबीले खजरज के हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। सहाबाए किराम ने पूरी जाने सारी और भरपूर अपनी जान कुर्बान करने का वादा किया। उस वक्त सहाबाए किराम ने कहा, अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि उन लोगों ने कहा था ऐ मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाकर के जंग करे, हम पीछे हटने वाले नहीं। या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी जानें भी कुर्बान, हमारे माँ बाप भी कुर्बान और हमारा माल भी कुर्बान, सब कुछ आपके नाम पर कुर्बान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में पहुंचे, मुस्लिम अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का मुआयना किया, मैदान जंग का मुआयना किया और फिर उसके बाद आपने छड़ी से
एक जगह लकीर बनाई, दायरा खींचा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर फला काफिर मारा जाएगा। फिर दूसरी जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा खींचा, फरमाया यहाँ पर फला काफिर मारा जाएगा। फिर तीसरी जगह आपने फिर दायरा खींचा, फरमाया यहाँ पर फला काफिर मारा जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले ही जंग का नक्शा बयान फरमा रहे हैं और दायरा खींच रहे हैं कि यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ पर शैबा मारा जाएगा, यहाँ पर फला काफिर कत्ल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन कब और कहां मरेगा ये रब तबारक व तआला जानता है, मगर रब तबारक व तआला की अता से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। इस हदीस मुबारका से पता क्या चला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपी हुई बातों का इल्म है, इल्म गैब जानते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कौन कहां मरेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, पहले ही बता दिया कहां मरेंगे, अबू जहल उतबा व शैबा, कहां मरेंगे अबू जहल उतबा व शैबा। जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 17 रमजान की जब शब आई, जुमा की रात थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब तबारक व तआला से लौ लगाई, इबादत और रियाजत की, और फिर उसके बाद फज्र की नमाज जब आपने अदा की, सहाबा किराम ने नमाज अदा की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई और आयत जिहाद पढ़ करके सुनाई। उन आयतों का आपने तिलावत फरमाई जिनमें जिहाद का तस्करा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन की सफाराई फरमा रहे हैं। 17 रमजान 2 हिजरी का ये दिन है, जुमा का दिन है। सब बंदी का हुक्म दिया, दस्ते मुबारक में छड़ी है और छड़ी से सब सफेद दुरुस्त फरमा रही हैं। और फिर इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करते हैं और दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये 313 मुजाहिदीन ये मैदान बद्र में उतरे हैं। ऐ रब्बे कदीर, ये इस्लाम के मानने वाले, ये तेरा नाम लेने वाले, ये तेरा कलमा पढ़ने वाले, अगर ये इस दुनिया में न रहेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लन तौबत अबदा, ऐ अल्लाह तेरी कभी इबादत न हो सकेगी। पता क्या चला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले दुआ में इरशाद अर्ज किए कि अल्लाह की बारगाह में, यानी फिर की इबादत होगी अल्लाह इन्हीं सहाबा किराम के जरिए होगी, इन्हीं मुसलमान बंदों के जरिए। फिर उसके बाद जंग की इब्तिदा हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर इस तरह से जंग हुई, कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ ऐसी जंग हुई, ऐसी जंग हुई, आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि 313 मुजाहिदीन है, कुफ़ार और मुशरिकीन हजारों की तादाद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली और फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया। सब पहले 1000 जमात फरिश्तों की उतरी, उन्होंने मुसलमानों की मदद की, कुफ़ार और मुशरिकीन पर को तहक़ीक़ किया। और फिर उसके बाद 3000 फरिश्तों की जमात उतरी, फिर उसके बाद 5000 फरिश्तों की जमात उतरी। सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि हमने मैदान जंग में ये नक्शा भी देखा था कि लोगों के सर कट रहे हैं मगर तलवार चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है, लोगों के सीने छलनी हो रही है मगर तीर चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र के मैदान में मुसलमानों की मदद फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। जंग के दौरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मुअजिज़ात रूनमा हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सहाबी जंग कर रहे थे, तलवार टूट गई, हाथ से गिर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी अता फरमा दी और कहा कि इससे लड़ो। वो खजूर की टहनी अता फरमाना था कि वो तलवार बन गई थी। अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी रसूल का हाथ तलवार के जरिए कट करके जिस्म से अलग हो गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपना लुआब दहन वो जख्म पर लगाया और फिर वो बाजू को जिस्म से मस कर दिया, वो बाजू उस जिस्म में पेवस्त हो गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात मैदान बद्र में रूनमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और असहाबे बद्र के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। 17 रमजान को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है।
उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनका तज़किरा खैर सुनते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्मी मकाम भी बड़ा ही बुलंद बाला था। सहाबा किराम को जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आता, इस्लाम के सिलसिले में कोई बात समझ में नहीं आती, तो वो उम्मुल मोमिनीन की तरफ रुजू किया करते थे। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम साहबे रसूल को किसी बात में अश्काल होता, मतलब मुश्किल पेश आती, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सवाल करते और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही इस बात का इल्म पाते। यानी सहाबा किराम को भी अगर कोई मुश्किल मसला पेश आता तो उम्मुल मोमिनीन की तरफ रुजू फरमाते थे और वहाँ से उनको जवाब मिल जाता था। उम्मुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। इबादत गुजारी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उम्मुल मोमिनीन की इबादत कैसी थी, वो इबादत और रियाजत किस तरह की किया करती थी कि रातों को अल्लाह की इबादत करती और दिन में अक्सर रोज़ा रखा करती थी। हज़रत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिला नागा नमाज तहज्जुद पढ़ने की पाबंद थी और अक्सर रोजे भी रखा करती थी। यानी रात की जो नमाज है तहज्जुद की नमाज भी उम्मुल मोमिनीन अदा किया करती थी और अक्सर रोजे रखा करती थी। ये उम्मुल मोमिनीन की इबादत और रियाजत, बल्कि शदीद गर्मी में भी आप रोजा रखा करती थी। एक दफा का जिक्र है, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौम अरफा को मदीने शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उस दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजे से थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर पानी छिड़का जा रहा था। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मैं इसे इफ्तार कर लूं, हालांकि मैंने अपने सरताज साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अरफे का दिन का रोजा 1 साल पहले के गुनाहों का कफारा है। यानी गर्मी इस कदर शिद्दत की थी कि पानी छिड़का जा रहा था, मगर आप उस दिन भी आपने रोजा रखा। और उम्मुल मोमिनीन की सखावत अगर आप देखें तो ये भी बहुत नुमाया थी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2 औरतों से बढ़कर किसी को सखावत करते नहीं देखा, हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये 2 ख़वातीन बड़े सखी थी, लेकिन इन दोनों की सखावत का अंदाज मुख्तलिफ था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमा करती रहती थी। जब अच्छी खासी रकम जमा हो जाती तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च कर देती। और हज़रत सैयदतुना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमा नहीं करती थी, जो चीज़ जब उनके हाथ में आती अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च कर देती, कल के लिए बचा कर नहीं रखती थी। ये उम्मुल मोमिनीन की इबादत और रियाजत थी और ऐसी सखावत थी कि आप जमा कर करके पैसे जमा करती हैं मगर राह खुदा में खर्च करने लगे। आज हम पैसे जमा करते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कि कुछ काम आएंगे, मगर अंदाजा लगाओ हमारे अस्लाफ का क्या किरदार रहा कि वो लोग पैसे जमा करते थे इसलिए कि गरीबों की मदद करेंगे, मिस्कीनों की इमदाद करेंगे, राह खुदा में खर्च करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा ही बुलंद बाला मकाम है। और जो हदीसें जो रिवायत भी हुई हैं सबसे ज्यादा आपसे रिवायत है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2210 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से 174 मुत्तफ़िक़ अलैह यानी बुखारी व मुस्लिम दोनों में है, 54 अहादीस सिर्फ बुखारी शरीफ में है और 68 अहादीस सिर्फ मुस्लिम शरीफ में हैं। यानी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनकर जो रिवायत फरमाई आपने, जैसे आप सुनते होंगे हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन से सबसे ज़्यादा रिवायत करदा हदीसें मौजूद है, बल्कि बुखारी शरीफ में भी जो हदीसें मौजूद हैं वो भी बड़ी तादाद में है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीसें आपकी रिवायत करदा मौजूद है। यानी 2210 अहादीस है जो उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत की है। उम्मुल मोमिनीन का
मकाम मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में ही हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन वहीं पर हुई। जो अर्श जो मकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जमीन का टुकड़ा मस है वो तमाम रूए जमीन से अफजल है, अर्श से भी अफजल है, अर्श आला से भी अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फैज़ान अता फरमाएं और उनका सदका अता फरमाएं और उनके सदक़े में हमारी जुमला परेशानी को दूर फरमाएं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।